हेलो। देखो बेटा, एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12 अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली। ठीक है, सवाल नंबर 7 बताना था। देखो, सवाल नंबर 7 कह रहा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिन पर बेटा एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1/x³ कामा एक्स बराबर नहीं है किसके, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, से प्रदत्त फलन नंबर 1 वर्धमान, नंबर 2 ह्रासमान है। ठीक है बेटा, देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास। तो यहाँ पर हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है और इसके बाद में दिया है एफ एक्स बराबर x³ प्लस का 1/x³। ओके, अब इसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास लिखना है आपको कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर, इसका अवकलन कितना है 3x के पावर 2 हो जाएगा, माइनस इसका कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर इसका हो जाएगा हमारे पास 3/x के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका अवकलन। ओके, चलो अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास, देखो इसमें हमें दो पार्ट्स दिखाना था। ठीक है, एक तो हमें देखो वर्धमान और दूसरा ह्रासमान, इसमें दो पार्ट्स दिखाना है बेटा, एक वर्धमान और एक ह्रासमान। ठीक है, चलो अच्छा, तो नंबर 1 पहले हम देखते हैं बेटा क्या, वर्धमान। ठीक है, वर्धमान। ओके, वर्धमान के लिए नंबर दूसरा दिखाना था हमें किसके लिए, ह्रासमान। ठीक है ना, किसके लिए, ह्रासमान के लिए। ओके, यहाँ पर देखते हैं बेटा वर्धमान का क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स का मान यहाँ पर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट। ओके, या तो लिख देंगे बेटा समीकरण किससे, फर्स्ट से। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का मान रख देते हैं यहाँ पर, तो 3x² और माइनस का 3 बटे कितना है एक्स पावर 4 ग्रेटर देन 0। ओके, अब इसके बाद देखते हैं बेटा, इसको अगर हम एलसीएम लेकर हल करेंगे तो यहाँ पर होगा 3x पावर 6 माइनस का 3। ओके, फिर बटे x पावर 4 और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका x का पावर 4 गुणा कर देंगे, इसमें 0 में तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3x पावर 6 माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ओके, फिर यहाँ पर लिखेंगे 3x पावर 6 बराबर ग्रेटर देन 3 को पसंद कर दें। ठीक है, ये हमारे पास 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर लिखेंगे x पावर 6 ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 1² के पावर 3 ग्रेटर देन, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये लिख सकते हैं x पावर स्क्वायर के पावर 3, तो इसमें लिख सकते हैं 1 के पावर 3, 1 के पावर 3 थे, 3 कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा x² ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, जब इसका स्क्वायर रहेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटर देन प्लस माइनस का 1। ओके, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल नहीं लगेगा, सिर्फ ग्रेटर देन लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, हम इसे कह सकते हैं बेटा कि देखो बेटा यहाँ पर लिखेंगे x। ओके, तो इसको कह सकते हैं बेटा ग्रेटर देन 1 से अधिक और हमारे पास -1 से कम। ओके, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये हम ये भी आंसर इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसका अंतराल कितना आ चुका है, ये आ चुका है। ठीक है, वर्धमान का अंतराल ये आ चुका है। ठीक, ओके, चलो अब ह्रासमान के लिए आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ पर फिर लिखेंगे समीकरण किससे, फर्स्ट से। ओके, फर्स्ट से, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे 3x² माइनस का 3x पावर 4 लेस देन 0। ठीक है, अब इसको भी यहाँ पर लिखेंगे बेटा 3x पावर 6 माइनस का 3 बटे x पावर 4 लेस देन 0। ठीक है, तो 3x पावर 6 माइनस का 3 लेस देन 0। ठीक है, अब 3x पावर 6 बड़ा लेस देन बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, तो 3 से 3 कैंसिल, x पावर 6 लेस देन 1। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं x पावर स्क्वायर के पावर क्यूब, फिर लेस देन 1 स्क्वायर क्यूब। ठीक है, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, x² लेस देन 1। ठीक है, इसके बाद लिख सकते हैं x लेस देन और प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये भी एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ह्रासमान के लिए ये आ चुका है, बस यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये लिख सकते हैं 1 और
ग्रेटर देन एक्स मतलब लेस देन, ठीक है, और फिर लेस देन 1 मतलब कि -1 से अधिक और 1 से कम, प्लस का 1 से कम, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अगला सवाल देखते हैं बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा दीर्घ वृत्त x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1, ठीक है ना, के अंतर्गत एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बेटा, जिसका शीर्ष दीर्घ अक्ष का एक सिरा हो, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो बेटा समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हमने दीर्घवृत्त बना दिया है, ठीक है। ये x होता है x, ये x डैश होता है, ये y h होता है, ये y h डैश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, ओके, और इसके कह रहा था एक दीर्घ अक्ष, ओके, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं बेटा तो दीर्घ अक्ष इसका बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बेटा a,0, क्या हो जाएगा यहाँ पर a,0, ठीक है। अब इसके बाद में देखो बेटा ध्यान देना यहाँ पर, तो इसे नाम दे देते हैं a, इसे नाम दे देते हैं b, और इसे नाम दे देते हैं c, और इसे नाम दे देते हैं बेटा p नाम दे देते हैं। ओके, चलो अब देखना है बेटा यहाँ पर हमारे पास, ध्यान देना, अगर मान लेते हैं यहाँ पर, अगर हम इसे थीटा मान लें, क्या मान लें यहाँ पर, इसे हम 2 मिनट का थीटा मान लेते हैं। ओके बेटा, तो हम देखते हैं बेटा कि जब इसे थीटा मानेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखो ध्यान देना, यहाँ पर होता है, क्या होता है, यहाँ पर होता है a cos थीटा, ठीक, कामा b sin थीटा, ये होता है। ओके, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये a होता है, यहाँ से यहाँ तक, और ये होता है b। ओके, तो यहाँ पर a अपान देखो आधार बटे कण, आधार बटे कण, तो किस में जाएगा बेटा, a cos थीटा में जाएगा, ठीक, और लंब बटे कण किस में जाएगा बेटा, साइन थीटा में जाएगा। ओके, चलो इसी प्रकार से ये नीचे वाला आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे a cos थीटा कामा माइनस का b साइन थीटा। ओके, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, अब इसके बाद में आपको लिखना है बेटा एरिया ए बी सी क्षेत्र बेटा, ठीक है, 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ध्यान है बेटा, यहाँ पर हमारे पास देखो बिंदु दिए हैं, त्रिभुज के 3 बिंदु दिए हैं, और त्रिभुज के 3 बिंदु से होते हुए समीकरण ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है बेटा, x1 y2 माइनस का y3, ओके, प्लस का x2, अब आ जाओ y3 माइनस का y1, ओके, प्लस का इसके बाद में बेटा x3 और y1 माइनस का y2। ओके, ये 23 31 12 लगाना है आपको, ठीक है, सूत्र। तो यहाँ पर हमारे पास देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास देखो, इसको मान लेते हैं x1, इसे मान लेते हैं y1, इसे मान लेते हैं x2, इसे मान लेते हैं y2, इसे मान लेते हैं x3, इसे मान लेते हैं y3। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्षेत्रफल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ए बी सी, इसके बराबर कुछ मान लेते हैं क्या, यहाँ पर a मान लेते हैं, ठीक है, एरिया मान लेते हैं। चलो यहाँ पर क्या मान लें, यहाँ इस प्रकार से मान लें यहाँ पर कि जो हमारे पास हो सके, तो मान लेते हैं इसे d मान लेते हैं, कोई दिक्कत, चलो इसको मान लेते हैं बेटा, ठीक है, मानना। ओके, इसको d मान लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा d बराबर 1/2, चलो x1 का मान कितना है बेटा, x1 का मान है a, तो यहाँ पर देते हैं a, ठीक। y2 कितना है बेटा, y2 है b साइन थीटा, कितना है b साइन थीटा, तो यहाँ पर रखें बेटा b साइन थीटा, फिर माइनस का y3 कितना है बेटा, y3 हमारे पास माइनस का b साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का b साइन थीटा हो जाएगा। ओके, फिर प्लस x2 का मान कितना है बेटा, x2 का है a cos थीटा, तो यहाँ पर देते बेटा a cos थीटा, कोष्ट में y3 का मान कितना है, y3 का मान है b माइनस का b साइन थीटा,
माइनस का बी साइन थीटा माइनस y1 कितना दिया बेटा, y1 देखते हैं बेटा, y1 दिया है हमारे पास 0। ओके, तो यहाँ पर रख देते हैं बेटा 0। फिर आ जाओ प्लस x3 का मान कितना दिए हैं, x3 का मान दिए a cos थीटा, तो यहाँ पर रख देते बेटा a cos थीटा। ओके, y1 का मान कितना दिया बेटा, y1 का मान दिए 0, यहाँ पर 0 देते हैं। फिर माइनस। ओके, अब इसके बाद क्या कह रहा है y2 मान कितना दिया बेटा, y2 b साइन थीटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर रखते बेटा b साइन थीटा। ओके, चलो अब देखते हैं बेटा d बराबर 1/2। ठीक बेटा, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना, ये हमारे पास समान 1 1 2, तो 2ab साइन थीटा। ओके, फिर माइनस गुणा कर दो बेटा ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, इसका गुणा इसमें कर देंगे माइनस का ab कॉस थीटा और बेटा यहाँ पर साइन थीटा। ओके, चलो अब आगे देखते बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा d बराबर 1/2। ठीक है, और सबसे हमारे पास ए बी अगर कॉमन ले लें, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 2 साइन थीटा, और इसके बाद में ये चलो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अब इसके बाद में माइनस का फिर आ जाओ बेटा, इसके आगे पीछे लिख सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक, चलो फिर डी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, AB/2, और इसके बाद में हमारे पास देखो क्या लिखते हैं यहाँ पर 2 साइन थीटा और माइनस का 1 1 2 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अब इसके बाद लिखते हैं डी बराबर AB/2 बेटा, इसके बाद यहाँ पर लिखना 2 साइन थीटा और माइनस का टू साइन थीटा कॉस थीटा का सूत्र होता है बेटा साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं बेटा। ठीक है, देखो इसमें लिखेंगे बेटा थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, चलो तो यहाँ पर अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर हमारे पास देखो हमारे पास जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास देखो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। अगर हम इसे y बराबर अगर मान लें, क्या मान लें बेटा, y बराबर, तो हमारे पास कुछ अच्छा लगेगा इससे। ठीक है, क्या मान लें, y बराबर। ओके, सॉरी इसके लिए बेटा। चलो तो यहाँ पर जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे बेटा तो कितना है dy/d थीटा। ओके, तो AB/2, अब आ जाओ 2 साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस फिर साइन थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ साइन 2 थीटा है तो पहले आ जाएगा प्लस दो, तो 2 cos 2 थीटा ये हो जाएगा। ओके, ठीक है, अच्छा अब हमारे पास कितना है बेटा dy/d थीटा बराबर 0 से। ओके, तो यहाँ पर 0 रख दे बेटा, तो इसका मान कितना है AB/2 2 cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा। ओके, बराबर 0। अब यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा बराबर 0। दो एलसीएम लेकर दो कामन लेकर इसको भी 0 कर दें, तो cos थीटा हो जाएगा बेटा माइनस का cos 2 थीटा हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर लिखते हैं बेटा cos थीटा फिर -1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर अगर हम cos 2 थीटा का अगर सूत्र लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा cos थीटा माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक, अगर हम इसे लिखते हैं पहले माइनस का 2 cos
स्क्वायर थीटा, फिर इसके बाद प्लस का कॉस थीटा और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक, अब इसके बाद में क्या करते हैं बेटा, माइनस कॉमन लेके इसको भी 0 कर दें। 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा प्लस का माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। अगर हम कॉस थीटा बराबर, ठीक है, अगर कॉस थीटा बराबर इससे एक्स मान लें, ठीक है ना, तो कितना है बेटा 2x² माइनस का x और माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ पर मान लिया हमने, ठीक है, माना क्या करने पर, रखने पर। ओके, मान रखते बेटा। तो इसका 2 एक कम 2, 2 में 1 है 1, ठीक है ना, तो इसका 2x² माइनस का 2x और प्लस का x और माइनस का 1 बराबर 0। ठीक, तो इसमें 2x कामन ले लिया जाएगा, कितना बेटे x माइनस का 1 प्लस का 1 कामन ले x माइनस का 1 बराबर 0। बेटा x माइनस का 1 ले लो बेटा, यहाँ पर 2x प्लस का 1 ले लो बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 1 और 2x प्लस का 1 बराबर 0। तो x पर कितना है, माइनस का 1/2 हो जाएगा। ओके, ठीक, अच्छा, तो हमारे पास 2 मान आ चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर x के स्थान पर क्या माना था हमने, x के स्थान पर माना था cos थीटा, तो यहाँ पर मान लिख देते हैं बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा बराबर 1 और एक आ जाए बेटा cos थीटा बराबर माइनस का 1/2। ठीक है, तो cos थीटा, तो cos थीटा बराबर cos 1 बेटा। तो 1 किसका होता है बेटा, cos 0 अंश का मान होता है। थीटा वाला कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 0 अंश आ जाएगा। ओके, चलो आगे cos थीटा, इसका कितना आ बेटा, cos 120 अंश का होता है। cos तो cos कैंसिल, तो थीटा बराबर 120 अंश इंटू पाई बाई 180 रेडियन बना देते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा बराबर, देखो बेटा 36 का 18 नहीं 6 दूनी 12, ठीक है बेटा, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12 36 का 18, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब इसके आगे देखते हैं बेटा यहाँ पर। अब इसके बाद करने क्या है आपको, देखो बेटा जो हमारे पास अवकलन हमने कर दिया था बेटा, इसको अवकलन किया था ना, तो इसको मान लेते हैं समीकरण, कौन सा मान लें यहाँ पर, फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा बेटा, समीकरण फर्स्ट को पुनः अवकलन करने पर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कर देते हैं बेटा इसका अवकलन, तो लिखते हैं बेटा, देखो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को पुनः थीटा के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, अवकलन करने पर। ओके, तो यहाँ पर करते हैं बेटा कितने कितने d² डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, चलो बराबर AB/2 2 cos थीटा, तो माइनस का हो जाएगा बेटा 2 sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें बेटा ये तो हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर sin 2 थीटा हो जाएगा। ओके, चलो अब हमारे पास करते गए यहाँ पर देखो, अब हमारे पास 2 मान रखना है आपको। ठीक, एक तो हमारे पास थीटा बराबर 0 से 0 अंश। ठीक है, अब देखो कौन कौन से मान रखना है, एक बार थीटा बराबर 0, एक बार रखना है बेटा थीटा बराबर 2π/3। ओके, तो पहले लिखते हैं बेटा थीटा बराबर 0 अंश से। ओके, चलो तो यहाँ पर d² थीटा स्क्वायर बराबर, इसका मान तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 अंश का साइन 0 का मान होता है 0, साइन 0 का मान होता है 0। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 0। ओके, ठीक, अब इसके बाद में अब क्या लिखेंगे बेटा, थीटा बराबर, ठीक है, 2π/3 से, अब इसमें मान रखना है बेटा, इसका मान किसमें रखना है, इसमें रखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा d² थीटा स्क्वायर बराबर, मान रखते हैं बेटा AB/2 माइनस का 2 sin 2π, मान रखो बेटा यहाँ पर रखना है 2π/3, ठीक, प्लस का 4 साइन, फिर इसके बाद में देखो बेटा इसका मान रखना है बेटा, तो 2 × 2π/3। ओके, इसे सॉल्व करते हैं बेटा, तो d² थीटा स्क्वायर। ठीक है, बराबर, अब इसके बाद में हमको करने क्या है बेटा, ध्यान देना बेटा, तो यहाँ पर AB/2 हो जाएगा माइनस का 2 इंटू, ये देखो बेटा
ये होता है हमारे पास 120 अंश का मान 2 पाई/3, और साइन 120 अंश का मान कितना होता है बेटा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे √3/2 लिख सकते हैं। ओके, प्लस का 4 इंटू, यहाँ पर इसके बाद लिख सकते हैं बेटा साइन 2 दूनी 4 पाई/3। ओके, चलो एक बार लिख देते हैं, तो इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो AB/2, तो माइनस का √3 हो जाएगा, प्लस का 4 इंटू, अब देखना है हमें, देखो बेटा अगर मान लेते हैं यहाँ जब जब ये वाला सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 240 अंश का मान हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में AB/2, फिर इसके बाद माइनस का √3 प्लस का 4 इंटू, साइन को बदल दे बेटा, साइन 180 प्लस का थीटा, थीटा मतलब 60 अंश। ओके, 180 प्लस 60 कर दो बेटा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा AB/2 माइनस का √3 प्लस का 4 इंटू, अब ये हमारे पास ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हमारे पास ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, मगर यहाँ पर ये कौन सा चतुर्थांश में जाएगा, ये जाएगा हमारे पास बेटा तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे जो चतुर्थांश में होता है हमारे पास वो कौन कौन सा पॉजिटिव होता है बेटा, tan थीटा होता है और cot थीटा होता है। ओके, और सभी नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर जब हम इसे चेंज नहीं करेंगे तो इसका नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 अंश हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा दोनों से माइनस कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे AB/2 √3 और प्लस का 4, अब 60 अंश का मान होता है √3/2। ओके, 2 दूनी 4, ठीक, तो माइनस का AB/2 बेटा √3 एक ये दिए, 2√3 दिए हैं, तो ये हो जाएगा 3√3। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बेटा हमारे पास ध्यान देना है, यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं कि d²y/d थीटा स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा कि d²y/d थीटा स्क्वायर, ध्यान देना है पर d²y/d थीटा और लेस देन बेटा 0, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा नीचे अतः, ठीक है ना, अतः f∬x लेस देन 0, मतलब 0 से कम संख्या हमारे पास प्राप्त हुई है, ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास ये महत्तम है, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं इसे, महत्तम है, ठीक है। ये ह्रास मान है, क्या बेटा ये ध्यान देना है पर, सॉरी बेटा वर्तमान नहीं, ये हम इसे कह सकते हैं बेटा उच्चतम फलन है, ठीक है ना, या फिर इसमें महत्तम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, महत्तम फलन है। ओके, अगर याद रखना बेटा लेस देन आ जाए तो अधिक माना जाता है, ठीक है, महत्तम होता है। तो अच्छा, अब हमें ज्ञात करना था बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो अब हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले थे, तो वो हमको क्या करना था बेटा, ध्यान देना पर, हमारे पास ये हमारे पास दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल का मान दिया था, क्यों दिया था कि नहीं दिया था, ठीक है ना, आपको इसमें मान रखना है थीटा का मान, ठीक है ना, देखो थीटा का मान कितने थे, थीटा बराबर 0 अंश, तो आपको 0 अंश नहीं रखना बेटा, थीटा बराबर 2π/3 रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मान आपको रख देना है किस पर, इसमें रखना है बेटा, ठीक है, यहाँ पर रखना होगा आपको। ओके, तो चलो अच्छा रखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास देखो देखो बेटा, यहाँ पर आपको लिखना होगा बेटा त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये जो हमारे पास दिया था पहले से, AB/2 बराबर बड़े कोष्ठ में 2 साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा, इसमें आपको रखना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास रखेंगे सिर्फ थीटा बराबर 2π/3 रखने पर। ओके, तो यहाँ पर रख देते बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे AB/2 बराबर, ठीक, तो ये हो जाएगा एरिया का क्षेत्रफल ABC। ओके, फिर इसके बाद में लिखते हैं 2 साइन 2π/3। ओके, माइनस का बेटा, यहाँ पर फिर लिखेंगे साइन 2 इंटू थीटा का मान कितना है 2π/3। ओके, अब इसके बाद में AB/2 बेटा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर साइन 2π/3 है, ठीक है ना, ध्यान देना 2 साइन 2π/3, ठीक है, साइन 2π/3। ओके,
तो हमको करने क्या होगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास होता है 120 अंश का मान होता है, ठीक। तो जब ये 120 अंश का मान कितना होता है बेटा, 120 अंश का मान होता है 2π/3 का मान होता है 120 अंश का मान, ठीक है। तो 120 अंश का मान लिख सकते हैं √3/2 होता है, ठीक है, माइनस। अब इसके बाद में साइन, जब इसको हल करेंगे कितना 4π/3, तो इसका आ जाएगा बेटा 240 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा 240 अंश। यहाँ पर लिखेंगे AB/2, 2 से 2 कैंसिल √3, और यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं किसमें, इसे लिखते हैं साइन 180 अंश प्लस 60 अंश, ओके। तो बराबर AB/2 √3, इसको बेटा चेंज करते हैं, प्लस का कितना है बेटा यहाँ पर हमें हो जाएगा, चेंज नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। इसका कौन सा चतुर्थांश में जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में। तीसरा जो चतुर्थांश होता है वो tan और cot पॉजिटिव होते हैं और सभी निगेटिव होते हैं, और चेंज नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो इसका, तो यहाँ पर हमारे पास चेंज नहीं होगा, मगर इसका चिन्ह परिवर्तन मतलब निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना है साइन 60 अंश हो जाएगा, ओके। ये हमारे पास कितना हो जाएगा साइन 60 अंश। तो AB/2 √3 प्लस इसमें कर दे बेटा, तो यहाँ पर कितना है बेटा, यहाँ पर आ जाएगा √3/2 हो जाएगा, ओके। अब आगे देखते हैं बेटा AB/2, और इसका अगर एलसीएम लेके बेटा 2, तो इसका कितना है 2√3 प्लस का √3, ओके। फिर लिखते हैं बेटा AB/2 इंटू 2√3 ठीक है। अब लिख सकते हैं बेटा 3√3/4 और AB, ओके। यही हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। यहाँ पर लिख देना आपको वर्ग इकाई, ठीक, ओके। तो ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ओके बेटा। ध्यान देना है बेटा, आपको करना क्या है, पहले देखो इस प्रकार से जो बिंदु हमने निकाला है पहले से, ये आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। आपको इस पहले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में रख देना है, ठीक है। तो हमने जो बिंदु लिए थे 3 बिंदु, तो तीनों बिंदु का यहाँ पर 23, 31, 12 का यहाँ पर प्रयोग कर दिया सूत्र का, ठीक है। और इसके स्थान पर आपको मान लेना है y, ठीक है। y मान रखते हुए इसमें आपको मान रख देना, मान रखते हुए इसको आपको यहाँ तक हल कर देना है, ठीक बेटा। आपको 2 बार अवकलन करके महत्तम बताना है पहली बात तो पहली बार तो अवकलन जब पहले बार करोगे यहाँ पर, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर अवकलन इस प्रकार करना बेटा, ये हमारे पास दिया है, ठीक है। जब इसका अवकलन करोगे तो पहले का अवकलन फर्स्ट मान लेना है, फिर इसके बाद dy/dx का बराबर क्या मानोगे यहाँ पर 0, ठीक है। जब 0 मान निकालोगे तो यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से आपको हल करते हुए चले जाना है बेटा, ठीक है बेटा। जब इस प्रकार से हल करते हुए चले जाओगे तो यहाँ पर x बराबर 1 और x बराबर माइनस का 1/2। अब आपको करना क्या बेटा, यहाँ पर जो हमने माना था cos थीटा बराबर x, तो x स्थान पर आपको cos थीटा रख देना, cos थीटा बराबर 1, cos थीटा बराबर -1, तो इसका मान आ जाएगा 0, इसका मान आ जाएगा 2π, ठीक है बेटा। अब आपको करना क्या बेटा, जो हमारे पास सभी का फर्स्ट माना था उसको आपको पुनः मीन्स दोबारा अवकलन कर देना बेटा। तो यहाँ पर लिख देना सभी का फर्स्ट को पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जब अवकलन कर दोगे यहाँ पर हमारे पास, तो हमारे पास इस प्रकार अवकलन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जब अवकलन प्राप्त हो जाएगा तो पहले आप मान रखोगे 0, तो पहले 0 पर रखो तो इसका मान 0 आ जाएगा। इसके बाद थीटा बराबर 2π/3 आप रखना होगा, ठीक है। तो 2π जब 3 इसका मान रखोगे, जब इसे सॉल्व करोगे, ठीक है बेटा, तो हमारे पास सॉल्व करने पर पाया जाएगा बेटा माइनस का पाया जाएगा, जो कि हमारे पास d² थीटा स्क्वायर लेस देन 0 से कम संख्या प्राप्त हो रही ना, इसलिए तो ये हुआ महत्तम, ओके। अब हमें ज्ञात करना था बेटा क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल ज्ञात करना था हमें, तो करना क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, ध्यान देना यहाँ पर, हाँ। इसके बाद क्षेत्रफल करना क्या होगा बेटा, जो हमारे पास था पहले से, ठीक है ना, उसको आपको लिख देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बेटा समद्विबाहु। और इसमें आपको मान रख देना थीटा बराबर 2π/3 रखने पर, जब यहाँ पर आपको मान रख देना बेटा, इसको आपको सॉल्व कर देना है, और जब सॉल्व कर दोगे तो हमारे पास क्षेत्रफल का मान प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से, ओके।